अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पटीदन जंक्शन पर हम मौजूद है। और दोस्तों सफ़र के हमने हैदराबाद जंक्शन से टंडो आदम जंक्शन पहले हिस्सा, टंडो आदम से दोस्तों नवाब शाह जंक्शन दूसरा हिस्सा और नवाब शाह जंक्शन से पटीदन जंक्शन ये था तीसरा हिस्सा। अब दोस्तों सफ़र का चौथा हिस्सा शुरू हो रहा है पटीदन जंक्शन से मेरापुर जंक्शन तक। तो दोस्तों ये सफ़र का जो है चौथा हिस्सा होगा। इसमें भी दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पटीदन जंक्शन जो कि पहले जंक्शन हुआ करता था और अब इसका जो ये जंक्शन वाला हिस्सा है वो दोस्तों ख़त्म हो चुका है। अब पटीदन जंक्शन की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये खुद ML1 पर मौजूद है और इससे दो लाइनें निकल रही है कि ML1 और दूसरी जो है ब्रांच लाइन। दोस्तों ML1 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कराची टू पेशावर मेन लाइन है और करीब 1700 किलोमीटर के करीब है। ठीक हो गया दोस्तों। और ML1 पर करीब 300 के करीब रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और इसका आखिरी स्टेशन पेशावर कैंट है जो कि फिल वक्त एक्टिव है। दूसरी तरफ दोस्तों जो इसमें लाइन 2 है वो है ब्रांच लाइन जो पटीदन से नौशेरा फॉरेस्ट और आगे तो है थारू शाह जंक्शन तक जानती थी जो कि अब अबंडन हो चुकी है। तो अवैज़ ये कितने किलोमीटर हो गया अंदाज़न? अभी तो नहीं, ये कम ही थी मेरा ख्याल है। मैंने पढ़ा था कि भाई ये बीच की किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर ख़त्म हो रही थी और मेरा ख्याल है कि 15 से 20 कोई किलोमीटर था, 18 से 20 किलोमीटर था और चंद ही मेरा ख्याल है 5-6 स्टेशन थे इस पर भी। ठीक है, और ये भी वो यानी कि 1888 के ज़माने में मेरा ख्याल है क्या था 1988 ये भी 1888 के ज़माने में जो इसको भी अबंडन कर दिया गया था। ठीक है ना, 1988 में। जी जी, तो दोस्तों 1988 में इसको भी अबंडन कर दिया गया था। ठीक है जी। फिर दोस्तों तो दोबारा से मैं आपको बता दूं पटीदन जंक्शन से दो लाइनें निकलती है कि ML1 जिस पर अभी हम मूव करेंगे रोडी तक और दूसरी ब्रांच लाइन पटीदन टू नौशेरा फेरोज टू थारू शाह जंक्शन। ठीक है, जो कि अबंडन है। 18 से 20 किलोमीटर थी दोस्तों, ये 5 से 6 रेलवे स्टेशन थे और 1988 में इसको अबंडन कर दिया गया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। फिर दोस्तों अब स्टेशन से ट्रेन हमारी निकल रही है। ये पटीदन जंक्शन की तख्ती शरीफ आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सफ़र का चौथा हिस्सा है जो कि पटीदन जंक्शन से मेरापुर जंक्शन तक चलेगा। ये दोस्तों इसका कोई पता कौन सा केबन है लिखा हुआ नज़र नहीं आया, वो हमने क्रॉस किया वो अबंडेंस हो चुका था। मेरा ख्याल है ये इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि सीधी ML1 लाइन है तो उसका सिग्नल एनी टाइम कट ही रहता है। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों को ये गोदाम वगैरह से रेलवे का वो हम क्रॉस करें। ठीक है, और ये साथ ही साथ जो है कुछ पुराने गोदाम पुराने कमरे जो रेलवे स्टेशन के वो पड़े, साथ ही साथ पुराने रेलवे ट्रैक भी जो है वो रखे हुए हैं। ये साथ में चेकिंग ट्राली है जो कि ट्रैक्स को चेक करती है और ये कोई फाटक है जो कि क्या नाम है पटीदन रोड रेलवे फाटक कहलाता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ट्रेन जो है हमारी वो पटीदन जंक्शन के यार्ड से करीब निकल चुकी है और अब लूप लाइन से कट कर मेन लाइन की तरफ जा रही है और थोड़ी कर्व ले रही है। तो मैं आपको इसका कर्व एक्शन भी शो करवा देता हूँ। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये सूरत हाल हमारे सफ़र की माशाल्लाह से जो कि बड़ा बेहतरीन करके चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये कांटे और जाली लगी पड़ी है। ट्रेन जो है सामने आपको अगर ये दोबड़ा शरीफ सामने से है थोड़ा सा तो आपको सिग्नल ग्रीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि इंजन लगते ही रेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ग्रीन सिग्नल जो कि अभी थोड़े टाइम में आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब तक दोस्तों माशाल्लाह से ग्रीन ही है। मुझे लगता है कि हमारे पहुंचने पर ही ये रेड होगा। चले देखते हैं। तो दोस्तों ये सिग्नल है और इसे जो है ना हमारी ट्रेन हल्के हल्के करके क्रॉस करी है। मेरा ख्याल है वैसे यही कोई लाइन थी। चलो जी, सिग्नल रेड हो गया और 359 का आपको टैग भी नज़र आ रहा होगा। इसको पकड़ भाई उड़ ना जाए। ठीक है, अब चीज़ें संभाल के यार। मोबाइल ये मेरे पास ही है। ओके दोस्तों, तो अब हम अंदर बैठकर सुकून और इज्जत से सफ़र को जारी रखते हैं। हाँ भाई, एक एक करके उसको भी गाइड करते हैं। भाई क्या करे, मोबाइल का क्या करें हम। हाँ भाई, ये
बैठ जाओ इधर, चुप करके बैठ जाओ। ओके दोस्तों, ये बच्चे बड़ा शरारती किस्म के जो कि चुप नहीं हो रहे। और दोस्तों क्या नाम है एरिया का यार? नहीं नहीं, अभी कौन सा पटीधर जंक्शन दोस्तों ने क्रॉस कर लिया। ठीक है, पटीधर का जंक्शन दोस्तों। पटीधर जंक्शन के अगर हम कोड की बात करें तो वह है PDN। अब दोस्तों इसके बाद जो है करीब 12 किलोमीटर पर आएगा बेरिया रोड, और जिस पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट स्टॉप है। उसके बाद दोस्तों मज़ीद आगे 13 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन आएगा लाखा रोड, जिस पर हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। और उसके बाद दोस्तों मज़ीद आगे 14 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन आएगा मेहरापुर जंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये पटीधर से मेहरापुर जंक्शन का जो हमारा सफ़र है, ये सफ़र का चौथा हिस्सा है। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दूं, हैदराबाद से टंडो जाम ये पहला हिस्सा था, टंडो जाम से नवाब शाह दोस्तों ये दूसरा हिस्सा था, और नवाब शाह से पटीधर जो है ये तीसरा हिस्सा था। और अब चौथा हिस्सा जो सो पटीधर से मेहरापुर होगा। ठीक है, चले, इसमें मेरी नज़र नहीं पड़ी, पहले दिखा देता फिर जाने दे। तो खैर दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ट्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता पटीधर के इलाके से निकल रही है। सामने आपको सूरज शरीफ जो है नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इस सफ़र में और उम्मीद होकर रोड़ी जंक्शन तक जुड़े रहेंगे। ठीक है जी, तो अपनी दुआओं में याद रखें अदनान भाई को, जो आपके लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ जो है वीडियोस के लेकर आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि पटीधर जंक्शन जो है नौशेरो फेरोज़ में आता है। ठीक है, और इसका जो डिवीज़न है वो शहीद बेनज़ीर आबाद है। अब दोस्तों पटीधर के बाद जो अगला रेलवे स्टेशन आएगा वो है बेरिया रोड। ठीक है जी, तो बेरिया रोड दोस्तों ये भी शहीद बेनज़ीर आबाद यानी कि नवाब शाह डिवीज़न में आएगा, और इसका भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो नौशेरो फेरोज़ है, और पटीधर का जो डिस्ट्रिक्ट था दोस्तों वो भी नौशेरो फेरोज़ ही था। ठीक है जी, तो दोस्तों आप देख रहे हो ट्रेन इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त रिदम एक स्पीड पे चल रही है। इस वक्त जो मेरा स्पीडोमीटर है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, इसका मुझे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या एरर है, जिसकी वजह से मैं आपको इसकी स्पीड जो है इस बार बता नहीं पा रहा। लेकिन आलमन जो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ट्रेन इस वक्त तो जो मौजूदा स्पीड है वो 50 से 60 के दरमियान चल रही है। ठीक है, और बाकी जो ट्रेन आगे अपनी स्पीड को बढ़ाती या कम करती है तो वो भी मुमकिन हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सफ़र अल्लाह के हुक्म से जारी वो सारी है। तो दोस्तों सफ़र हमारा जो है 13 अब आवाम एक्सप्रेस में जारी है। पटीधर जंक्शन से दोस्तों हम निकले और करीब 11 से 12 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं बेरिया रोड रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, सामने आपको आबादी शुरू होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये दोस्तों बेरिया रोड का छोटा सा इलाका है, गांव देहाती है कोई वो है। ठीक है, कुछ ही लम्हे में दोस्तों हम बेरिया रोड रेलवे स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप मौसम की सूरत हाल को देखें तो सूरज जो इस वक्त बादलों के छाँव में छुपा हुआ है, और हमारे लिए ये बड़ा खुशगवार लम्हा है कि हमें बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग का अल्लाह ने मौका अता किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सफ़र जो है हमारा वो शुरू हुआ था हैदराबाद जंक्शन से, और अल्लाह के हुक्म से दोस्तों इसको हम जारी वो सारी रखे गए, यानी कि अल्लाह भला करे आपका रोड़ी जंक्शन पर। ठीक है, तो दोस्तों रोड़ी जंक्शन तक आपको और हमारा साथ जुड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो देखते हैं दोस्तों क्या सूरत हाल होती है। सामने आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा फसलें वगैरह, बीच में ये जो बरसात का पानी है माशाल्लाह से वो भी नज़र आ रहा होगा। कुछ ये कीकर के करीब से जब ट्रेन गुजरती दोस्तों तो बिल्कुल जो है ठंडी छाँव देता है। अब जो हमारी ट्रेन है वो दोस्तों राइट जाने कर्व ले रही है, तो इसलिए ट्रेन जो है ना हमारी साइड से आप देखो तो थोड़ा सा आपको ऊंचा दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो दोस्तों सफ़र काफ़ी बेहतरीन है,
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मौसम में जो है हमें बड़ा बेहतरीन जो है ना मज़ा अता किया। तो चले किस्मत वालों को नसीब होता है ये ट्रेन का सफ़र, और फिर वो भी गर्मी वाले मौसम में। हालांकि अप्रैल में ये इलाके बड़े गर्म हो जाते हैं, ठीक है, गर्मी बड़ी शिद्दत की होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो गैर मुतवक्का और अचानक बारिश के जो असरात होते हैं ये कभी कभी इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो जाता है। ठीक है, तमाम जगहों से हमने देखा गंदम की फसल पड़ चुकी है, बस चंद एक जगहों पर बाकी है। ठीक है, टाइम करीब इसका भी पूरा हो चुका है, क्योंकि पूरी तरह से इसके जो दाने हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहे हो वीडियो में तो आप देखें और हमें भी गाइड करें कि आप किस इलाके से और आपके इलाके में कब यानी कि फसल करें। तो दोस्तों सामने आपको ये जो आबादी नज़र आ रही है ये दोस्तों बेरिया रोड की है। ठीक है, यहाँ से ये जो है बेरिया रोड का जो रेलवे स्टेशन है वो करीब आ रहा हमारे। ठीक है, मज़ीद आगे क्या क्या सूरत हाल रहती है उसके बारे में भी हम आपको और आप हमें गाइड कीजिएगा। दोस्तों पटीजन पर जो हमें टेक मिला था वो था 358 का, और दोस्तों ये अगर 12 से 11 किलोमीटर का रास्ता है तो यहाँ टेक कम से कम जो है हमें वो 370 का या 369 का मिलना चाहिए। 3 में मुमकिन है 371 भी हो, अभी कुछ कह नहीं सकता, ये पहुँच कर ही हमें पता चलेगा। ये दोस्तों बरसाती नाला सा नहर निकली पड़ी है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये जो रेलवे स्टेशन है बेरिया रोड, ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोजी लगता है इसमें। ठीक है, और बेरिया रोड पर हमारी ट्रेन जो है 13 अप आवाम एक्सप्रेस, इसका दोस्तों करीब 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है। ठीक है, स्टेशन के अंदर की क्या सूरत हाल होगी वो हम आपको दिखाई देंगे। सामने मेरा ख्याल है कोई ऐसे कैसे लोग हैं यार, समझ से नहीं आता इसको। 2 बार मैंने बताया भी है कि यार सर अंदर कर ले मेरे भाई। ठीक है, लोगों को आपको देखने का शौक नहीं है फिल वक्त, सही है। ये दोस्तों को टेक 370 का टेक तो अब सामने आया है माशाल्लाह से। जी दोस्तों, मेरा ख्याल है करीब 12 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। ये दोस्तों सामने ही आपको जो है ये बस बारिश का पानी लग रहा है, बारिश का है कि तालाब में पानी छोड़ गया, या वैसे कोई मेरा ख्याल है वो है ना, वो जो फसलों को पानी देते हैं वो कहीं से नहर वहर से कोई ना। खैर तो दोस्तों ट्रेन जो है कर्व ले रही है, मैं आपको इसका कर्व एक्शन दिखाता हूँ। ये बेरिया रोड का साउथ केबन 1983 में तामीर हुआ। साथ ही साथ दोस्तों बेरिया रोड स्टेशन रोड की रेलवे फाटक है, उसको भी हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया। और दोस्तों अगर आप देख सके तो ट्रेन जो है अब पहले कर्व लेकर लूप लाइन पर लगी और अब सीधी हो गई, और सामने ही आपको जो है ना बेरिया रोड रेलवे स्टेशन का जो है प्लेटफार्म दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 370 बड़ा 5 का जो है ना दोस्तों अब तक हमारे स्टेशन में नज़र आए, और ये देखेंगे कि मेन स्टेशन पर ये माइल स्टोन कितने नंबर का। दोस्तों ये बेरिया रोड का प्लेटफार्म शुरू हुआ, ट्रेन जो है हमारी बेरिया रोड प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इस प्लेटफार्म पर अब तक सारे के सारे जो है टीकर के दरख्त हैं। अवैस भाई सारा टीकर है, हाँ नीम नहीं है कोई भी। और इसके बाद ये लाची यानी कि सफ़ेदे के दरख्त है, तो हाँ यूकलिप्टस जिसको कहते हैं। फिर दोस्तों अब जो है ट्रेन मज़ीद आगे जाती जा रही है, और ये सामने आपको पेड स्ट्रेस नज़र आ रहा होगा, जिससे यानी कि मुसाफिर ऊपर से ट्रैक को क्रॉस करे, जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर ये कोई मस्जिद थी, और ये सामने दोस्तों जनरेटर रूम। ठीक है, और ये साथ ही साथ हम मरकज़ी बिल्डिंग में जो बेरिया रोड के दोस्तों वहाँ दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, ये स्टेशन में मुसाफिरों का रश आप देखें कि कोई ऐसा स्टेशन नहीं है आवाम एक्सप्रेस का जहाँ मुसाफिरों का रश आपको देखने को ना मिले। तो देखो 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है। अब देखते हैं मज़ीद आगे की क्या सूरत हाल है वो देखो दोस्तों। अच्छा खासा और काफ़ी रश यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सफ़र हमारा जारी है, और बीच में जो जो रास्ते आ रहे हैं हम आपको वो भी गाइड करते जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो बेरिया रोड रेलवे स्टेशन पर हम खड़े थे। ये स्टेशन के आपके सामने हालत ज़ार इस वक्त की। ठीक है, मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है, और ये बीच में इसको क्या कहते हैं, अबे खोती के ऐसे लगता है यार,
हाथ नहीं पहुंच रहा, ये नहीं पहुंच रहा, वो नहीं पहुंच रहा, पता नहीं क्या टेंशन है। लगा अपना मोबाइल, छोड़ दे अभी। ये इसका तो वो मैप में वैसे ही लुल हो गया। तो दोस्तों बैरियर रोड रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद है। हमारी ट्रेन 13 अप आवाम एक्सप्रेस डिपार्चर वैसल कर चुकी है। ठीक है जी। तो दोस्तों अब हम बैरियर रोड थोड़े टाइम में हमारी ट्रेन जो है यहाँ से रवाना होने वाली है। ठीक है, डिपार्चर वैसल तो ट्रेन दे चुकी, अब एक फाइनल डिपार्चर वैसल देना है और इसके बाद दोस्तों ट्रेन ने जो है चल पड़ना। यार अजन अवैस बड़ी गलती कर दी यार, आवाम में बैठ के ना। क्यों? तेरे सामने रश तो देख कैसा शोर है, क्या शोर हो, बोले परेशानी बनी पड़ी। हाँ वो तो है, थोड़ा सफर है लेकिन 75% सफर, हाँ करीब ऐसे ही समझ लो। चले दोस्तों हम बात करते हैं स्टेशन के प्लेटफार्म के हवाले से। तो सामने आपको ये कुछ पुराने वक्त के जो सीमेंट के बेंच बने होते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आगे एक दो नीम के दरख्त भी लगे हैं। सिग्नल जो है येलो हो चुका है और अब दोबारा से जो है फाइनल वैसल बजा दिया, डिपार्चर वैसल। और अब जो है ट्रेन चलना शुरू करेगी दोस्तों, और बिल्कुल समझो 0.5 की स्पीड से ट्रेन जो है गियर में डल चुकी है और अब दोस्तों चलना शुरू कर रही है। ठीक है, दूसरी तरफ चीज़ बेचने वालों का और लोगों का और सीट ना मिलने पर आप इसमें जो तसादम हो रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों बैरियर रोड रेलवे स्टेशन, ठीक है, और अगर मैं आपको बैरियर रोड रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो दिखाऊं तो दोस्तों बैरियर रोड रेलवे स्टेशन का जो कोड है ना वह है BRQ। ठीक है, और माइल स्टीम दोस्तों इसका जो है 370 है। ठीक है, 370 ही है। ओके दोस्तों, ये पानी का नल लगा हुआ है। अवैस भाई ये लगा हुआ था यार पानी का नल, पानी ले आता किसी तरह से। आप जाके देखोगे रास्ता नहीं। हाँ रास्ता नहीं, ये तो आवाम यार बड़ी बेहंगम हो गई है यार। तो दोस्तों साथ ही साथ जो है मैं आपको प्लेटफार्म का पिछले साइड से भी व्यू करवाता हूँ। ठीक है, बैरियर रोड के छपरे को हमने क्रॉस कर लिया। ये नीम का पुराना दरख्त और ये दोबारा से नीम का अच्छा और खूबसूरत पुराना दरख्त भी जो है हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है जी दोस्तों, ये एक छोटा सा नीम का दरख्त, उसके बाद दोबारा से एक बीच में कार्पस और फिर से नीम का दरख्त। ठीक है जी, ये दोस्तों क्रॉस हुआ। ये दोस्तों बैरियर रोड का जो तख्ती शरीफ है वो है, इस पर किसी आशिक ने ठीक है अपने इश्क का इजहार किया हुआ है जिड़ के। ठीक है जी, तो दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो बैरियर रोड के प्लेटफार्म को लीव कर चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ट्रेन हमारी ट्रेन जो है 13 आवाम एक्सप्रेस वो लूप लाइन से मेन लाइन पर शिफ्ट हो रही है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी कि जब ये कर्व ले तो आपको यानी कि जब ये टर्निंग करे राइट टू लेफ्ट साइड तो आपको वो टर्न जो है ना अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिले। ठीक है जी, तो दोस्तों ये सूरत हाल इस वक्त हमारे सफ़र की। ठीक है, 370 जो है ये इसका टैग नंबर था। और दोस्तों बताया भी मैंने आपको कि बैरियर रोड का जो रेलवे स्टेशन है इसका जो डिवीज़न है वो नवाब शाह और जो डिस्ट्रिक्ट है वो नौशेरा फ़िरोज़ी कहलाता है। ठीक है, माइल स्टून नंबर इसका 370 था। अब दोस्तों अगला स्टेशन जो है बैरियर रोड से वो है 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूरी पर, वो होगा लाखा रोड। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़िरोज़ और डिवीज़न नवाब शाह आता है। दोस्तों उस पर हमारी ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। और लाखा रोड के बाद दोस्तों अगला जो स्टेशन है मेरापुर जंक्शन। ठीक है, वो लाखा रोड से मज़ीद आगे 14 किलोमीटर पर है। तो इस तरह 13 और 14 टोटल होगा 27। तो अगर दोस्तों में यहाँ पर 370 मिला तो जो है हमारे मेरापुर का रेलवे स्टेशन का जो माइलस्टोन नंबर आना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 397। ट्रेन का कर्व आप उम्मीद करता हूँ देख ही रहे होगे।
ठीक है, आप देखें कैसे मतलब ZCU 30 जो इंजन इसको लीड कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, तो चले दोस्तों देखते हैं। अच्छा चलो देख लेते हैं। नहीं, एक तो वो भी है ना कि मेरापुर जंक्शन से जब ये टंडो आदम से मेरापुर जा रही है, तो मेरापुर से टंडो आदम भी आती होगी ना। अच्छा चलो खैर देख लेते हैं। खैर दोस्तों, अवैस भाई अगले जो मेरापुर जंक्शन आ रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी गाइड कर रहा है, तो मैंने बोला कि भाई जब जंक्शन आएगा तब आप हमें गाइड करना, ताकि हम पब्लिक को भी गाइड कर सकें। ठीक है जी, तो दोस्तों ये मेरापुर का जो रेलवे स्टेशन का यार्ड था वो हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी। ठीक है, और अब मेरापुर रेलवे स्टेशन के साथ साथ का जो ये स्टेशन रोड है दोस्तों, वो क्रॉस हो रहा है। ठीक है जी, तो जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, सफ़र जारी है। और मैंने आपको बताया कि ये सफ़र जो है इंशाअल्लाह ताला मेरापुर जंक्शन तक और फिर उसके बाद आगे रोड़ी जंक्शन तक जारी रहेगा। ठीक है, आपको और हमारा साथ होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सूरत हाल है हमारे सफ़र की। बेरिया रोड के बाद अब अगला स्टेशन है लाखा रोड, जिस पर ट्रेन माशाल्लाह से नहीं रुकेगी, और ये बहुत अच्छा फैसला है कि वहाँ ना रुके और जल्द अज जल्द हमें जो है ना सफ़र को रोड़ी पर ले जाए। फिर दोस्तों मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठीक है, और अगर मुमकिन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किसी तरह से इस एरिया का टेम्परेचर है। ठीक है, क्या सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा दूँ अगर तो, लेकिन कुछ मुमकिन नहीं है क्योंकि नेट वगैरह प्रॉपर चल नहीं रहा, और कोई भी चीज़ दोस्तों जो है ना सही तरह से ज़ाहिर नहीं हो रही। क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करना, जैसे स्पीडोमीटर को चलाना और ये नेट वगैरह को ना, तो ये दोस्तों काम होता है इंटरनेट की मदद से, जो कि हमारे पास चल नहीं रहा। ठीक है जी, तो चले दोस्तों देखते हैं। थोड़े टाइम में दोस्तों अब हम बेरिया रोड के एरिया से निकल कर कुछ टाइम खाली से एरिया चलेगा, और फिर उसके बाद दोस्तों हम इंशाअल्लाह ताला लाखा रोड के करीब से बिना रुके क्रॉस करेंगे, और फिर जाकर 27 किलोमीटर का दोस्तों सफ़र तय करने के बाद हम जाकर रुकेंगे मेरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो चले दोस्तों अब अंदर बैठ के सफ़र करते हैं आराम तसल्ली से। अब दोस्तों हमारी जो ट्रेन है 13 अवाम एक्सप्रेस, वो रफ्ता रफ्ता लाखा रोड क्रॉस करने के बाद, सॉरी बेरिया रोड क्रॉस करने के बाद अब जो लाखा रोड रेलवे स्टेशन है उसके इलाके में दाखिल हो चुकी है। ये यानी कि लाखा रोड का इलाका जो है कहलाता है। ठीक है, रफ्ता रफ्ता आपको देखें ये सामने प्रेशर कट फसल कट रही है, जो गंदम की कट चुकी है और प्रेशर से सफाई चल रही थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी जो है आबादी बढ़ती नज़र आ रही होगी। ठीक है, मेरा जो ये लाखा रोड रेलवे स्टेशन है दोस्तों, इस पर हमारी ट्रेन जो है बिना रुके क्रॉस करेगी। लाखा रोड का जो दोस्तों कोड है वो है LKR, और इसका जो एरिया है दोस्तों वो है डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज, और डिवीज़न इसका जो है वो शहीद बेनज़ीर आबाद यानी कि नवाबशाही है। ठीक है, इसका टेक नंबर क्या है दोस्तों वो हमें देखना पड़ेगा अगर ट्रेन स्लो करके गुजरती है तब। इसके बाद दोस्तों फिर अगला स्टेशन आएगा मेरापुर जंक्शन, जो कि लाखा रोड रेलवे स्टेशन से करीब फिर 13 से 14 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये सारी की सारी सूरत हाल है हमारे सफ़र की, जो कि हम इस वक्त 13 अवाम एक्सप्रेस में तय कर रहे हैं। दोस्तों अगर टाइम की बात की जाए तो इस वक्त
शाम के यानी कि असर करीब ढलने वाली है और टाइम हो चुका है 5:05। ठीक है, सामने सामने ये आपको बारिश का पानी नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों बारिश का पानी थोड़ा गदल हो चुका है। इसका मतलब ये जो मार्च में यानी कि ईद के दिनों में जो बारिश हुई थी वो, और अभी जो ये अप्रैल के दिनों में कोई थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो दोनों का पानी जो है ना यकसा एक जगह हो गया, तो इसलिए काफ़ी जगह पर आपको ये पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इससे अल्लाह का शुक्र है फसलों के लिए काफ़ी बेहतर वर्क हो गया। ये दोस्तों कच्चे पक्के की एक मस्जिद है, साथ ही साथ कच्चे पक्के मकानात है, जो कि लाखा रोड जो गांव है इंटीरियर सिंध का, जिसमें कि हमारे पाकिस्तान के सिंध का, तो उसमें उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ठीक है जी, अब लाखा रोड को ट्रेन क्रॉस करने वाली है और स्टेशन आने से पहले पहले जो है जो हमारे ट्रेन ड्राइवर है 6U30 को जो इस वक्त लेके चल रहे हैं, वो दोस्तों मुसलसल अलार्म बजा रहे हैं कि ताकि लोग जो है मुफ्तात हो जाए। तो दोस्तों साथ ही साथ एक ये लीक लाइन भी चल रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो आपको कैमरे का व्यू जो है ना बाहर रख कर बताऊँ। ये दोस्तों लाखा रोड का रेलवे स्टेशन जो है वो क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो कुछ अर्सा पहले कोई रेल का एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसकी एक बोगी का जो है टुकड़ा आपको नज़र आया। और ये दोस्तों नाइट ट्रेन की भी बोगी जो कुछ अर्सा पहले रेल में हुई, उसका भी आपको ये एक बोगी एक वैगन जो है ना खड़ी नज़र आई। दोस्तों इसके माइलस्टोन नंबर पे मेरी प्रॉपर नज़र नहीं पड़ी जी, 383। तो दोस्तों इसका जो माइलस्टोन नंबर है लाखा रोड का वो था 383। ठीक है, 383। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि अगर वो 370 था और ये 13 किलोमीटर दूरी पर है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही साबित हुआ हमारा कि ये 13 किलोमीटर दूरी पर ही है। अब दोस्तों अगला जो रेलवे स्टेशन आएगा मेहरापुर, तो 14 किलोमीटर दूरी पर है और उसका माइलस्टोन नंबर एक अंदाजे के मुताबिक करीब 397 या 396 होना चाहिए, या मुमकिन है 398 भी। तो ये दोस्तों हमें देखना पड़ेगा जब लाखा रोड क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे बेरिया रोड जंक्शन, मेहरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए, सफ़र हमारे साथ जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त करके इस वक्त ट्रेन जो है लाखा रोड के छोटे मोटे गांव देहात जो है उनको क्रॉस करती जा रही है। ठीक है जी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये सफ़र का जो है चौथा हिस्सा है जो कि मेहरापुर जंक्शन तक जारी वो सारी रहेगा। ठीक है जी, अब दोस्तों ऊपर आपको ये तो शायद ये मुख्तलिफ तरह के छोटे छोटे इलाके गुजरे। दोस्तों ट्रेन की स्पीड काफ़ी थी, इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ वीडियो अंदर रखकर आराम से बनाऊँ, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी भी आ रही है। तो चले दोस्तों अंदर बैठकर जो है हम लोग सफ़र को एंजॉय करते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये भी मोती खान गुलाम हैदर के इलाका क्रॉस किया और यहाँ से दोस्तों अब मोती खान जलबानी के इलाका जो है वो शुरू होता है। बीच में दोस्तों मेहरापुर जंक्शन से पहले एक अबंडेंट सा रेलवे स्टेशन आएगा सियालाबाद। ठीक है, तो वो अगर आता है तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके जो स्टेशन की सूरत हाल वगैरह होगी प्लेटफार्म की, वो भी आपको दिखा दूँ। ओके दोस्तों, सफ़र जारी है हमारा। और मैं आपको बता दूं जब हम पहुंचे थे, जिससे पहले हमने जंक्शन पहुंचे पटीजन जंक्शन, तो उससे मैंने आपको बताया 2 लाइनें निकलती है। एक ML1 जिस पर हम मूव कर रहे हैं जो आगे रोड़ी और फिर उससे आगे पेशावर तक जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों एक ब्रांच लाइन निकलती थी जो मेहरापुर से यानी कि पटीजन से थारू शाह जंक्शन तक जाती थी। ठीक है, इन दोनों के बारे में दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। आप वीडियो को आराम से तसल्ली से सुन लीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैंने गलत कर दी हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सफ़र जारी है और
थोड़ी दूरी पर दोस्तों जो सियालाबाद रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कस्बे देहात जो है वो क्रॉस होते जा रहे हैं लाखा रोड रेलवे स्टेशन के बाद के, ठीक है। और दोस्तों अब जो है मेरा ख्याल है अबंडेंस रेलवे स्टेशन आ रहा है सियालाबाद, लेकिन ये न जाने क्या हुआ कि ट्रेन के ड्राइवर ने जो है वक्त से पहले काफ़ी दबाकर अचानक ब्रेक ली। अचानक से मैंने कहा ब्रेक ली ट्रेन ड्राइवर ने। ये सियालाबाद का रेलवे स्टेशन जो कि अबंडन की हवालत में है। हाँ? तो दोस्तों अल्लाह खैर करे, ट्रेन ड्राइवर ने एडवांस में अचानक से ब्रेक ली। किसी ट्रेन को पास कराना होगा ना? नहीं, पासिंग का सीन तो यहाँ नहीं है। अल्लाह ही खैर करे क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं देखना पड़ेगा। शायद आगे मेरा ख्याल है वो रेलवे मुलाजमीन जो है ना वो काम कर रहे हैं। ML1 पर जो है ना वो वक्फन फ़वक्तन काम हो रहा है ना, इसलिए वैसे तो इसको वहाँ जो इससे पिछला रेलवे स्टेशन इससे क्रॉस किया ना बैरियर रोड, ये लाखा रोड नहीं लाखा रोड तो बिना रोके क्रॉस किया ना, बैरियर रोड जो क्रॉस किया ना तो वहाँ इसको मेरा ख्याल है PLC की पर्ची भी मिली, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल इसको काशन दिया गया होगा कि भाई आगे जो है ना मेरा ख्याल है काम हो रहा है और ट्रेन को स्लो करना है, ठीक है। ये अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सूरत हाल है। तो चले दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सफ़र जारी है। सारी चीजें दोस्तों सियालाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन जो है 13 अप अवाम एक्सप्रेस, इनके जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया क्योंकि आगे ट्रैक पर काम चल रहा था, तो पर वक्त स्पीड को स्लो किया और काफ़ी सारा अमला जो है ट्रैक की स्लीपर्स आपको नज़र आ रहे होंगे उतारने का काम वगैरह करे। उसकी वजह ये कि कुछ दिन पहले ही यानी कि जो लाखा रोड और ये क्या नाम है इसका, कौन सा स्टेशन था, मेहराबपुर और लाखा रोड के दरमियान जो वो हुआ था ना, डिरेलमेंट हुई थी उसकी क्या नाम है माल गाड़ी की, वो इधर हुआ था ना लाखा रोड और मेहराबपुर के दरमियान। तो उस बिना पर ये ट्रैक पर जो है ना सारा काम वगैरह चल रहा अभी तक भी, और वक्तन फ़वक्तन जो है ना इसके स्लीपर्स चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए ड्राइवर ने जो है ना बर वक्त स्पीड से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोको और अब जो ट्रेन है ना 13 अवाम एक्सप्रेस वो दोबारा से चल पड़ी है, ठीक है दोस्तों। एक करीब 10 मिनट 5 मिनट ट्रेन यहाँ करीब खड़ी। दूसरी जानब से दोस्तों हमें फ्राइट ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है, ठीक है। काफ़ी सारी फ्राइट ट्रेन जो है वो क्रॉस हुई। पहले जब हम निकले लाहौर उसके हैदराबाद जंक्शन के पास, तो वहाँ हमें यानी कि मिल्लत ने और तेज़गाम वगैरह ने क्रॉस किया, और अब जो है ये ट्रेन क्रॉस करके गई है, मतलब दूसरी तीसरी बार जो है फ्राइट ट्रेन ही क्रॉस कर रही है। तो दोस्तों ट्रेन जो है आस्ता आस्ता अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर रही है, ठीक है। और अब अगला स्टेशन जो है दोस्तों वो आने वाला है मेहराबपुर जंक्शन। आप देखें आपको ZCU30 जो है वो धुआं उड़ाता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है हमारे सफ़र की। अल्लाह खैर और खैरियत से सफ़र को पूरा करे, ठीक है। तो दोस्तों लाखा रोड से जो है मेहराबपुर ये करीब 14 किलोमीटर दूरी पर था, जो कि हमने सियालाबाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है आगे की, ठीक है जी। तो चले दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, वक्तन फ़वक्तन हम आपको बीच में आने वाले रास्ते वगैरह उनके बारे में भी
ये दोस्तों एक सिग्नल था जो कि पहले डाउन था, ताकि ड्राइवर को जाने की इजाज़त दी गई, और अब जो है ना ऊपर होता हुआ आपको दिखाई दिया। इसका मतलब होता है कि ट्रेन अब जो है ना नहीं आ रही। दोस्तों सियालाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वो क्रॉस किया, ठीक हो गया दोस्तों। और काफ़ी दूर करके इंसानी आंख से तो नज़र आ रही है, कैमरे की आंख से शायद ही नज़र आ रही है, काफ़ी दूर करके जो है ये वो मेरापुर की आबादी नज़र आ रही है। मेरापुर जंक्शन, मेरापुर जंक्शन है, मेरापुर जंक्शन। दोस्तों इस वक्त मेहर हाजी और मोलीदीनो हाजी का इलाका जो है वो क्रॉस हो रहा है। मेहर हाजी और मोलीदीनो हाजी, ठीक है, उनके इलाके जो है क्रॉस कर रहे हैं। और वक्तन फ़वक्तन दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच जाएगी मेरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, ठीक है जी। तो देखते हैं दोस्तों मेरापुर जंक्शन पर हम इस चौथे हिस्से को पूरा करते हैं या इसको इससे थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, यानी कि देखते हैं कि अगर हम मेरापुर पर लेकर चले गए इसको या फिर इससे आगे रानीपुर रियासत तक, वो देख लेंगे। डिपेंड करता है वर्क पर और टाइम ड्यूरेशन, वीडियो की टाइम ड्यूरेशन पर, ठीक है। तो चलो खैर कोशिश करेंगे कि इसको पटीदन जंक्शन से मेरापुर जंक्शन तक ही रखें। तो पटीदन जंक्शन से दोस्तों जब हम निकले तो बेरिया रोड रेलवे स्टेशन जिस पर ट्रेन रुकी बाकायदा, उसके बाद लाखा रोड रेलवे स्टेशन जिस पर ट्रेन नहीं रुकी, फिर दोस्तों लाखा रोड के बाद जो है सियालाबाद रेलवे स्टेशन जिस पर आपके सामने ट्रेन रुक तो नहीं रही थी लेकिन रोकी गई क्योंकि आगे ट्रैक पर काम जारी था। उसके बाद दोस्तों अब जो है मज़ीद आगे मेरापुर का जो रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मोलीदीनो हाजी का एरिया जो है वो क्रॉस हो रहा है और साथ ही साथ जो है ज़मीराबाद और जेंदो राजपुरा का इलाका जो है वो शुरू हुआ पड़ा है, ठीक है। तो चले जैसे दोस्तों सफ़र जो है हमारा वो जारी है, वक्तन फ़वक्तन हम आपको बीच में आने वाले रास्ते के बारे में भी गाइड करें। ये दोस्तों एक छोटा सा कच्चे का रेलवे फाटक है, लिंक कैनाल का रेलवे फाटक जो दोनों तरफ नहर के दोनों तरफ कच्चा रोड था, ठीक है दोस्तों। उसको हमने क्रॉस किया और दोस्तों जेंदो राजपुर का एरिया जो है वो करीब करीब हम क्रॉस करते जा रहे हैं, ठीक है। और अब थोड़ी फासले पर दोस्तों आप देखोगे मेरापुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन आने वाला है, ठीक है। ट्रेन ड्राइवर साहब ने ये देखे आपको एक बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये दोस्तों बोर्ड है निशानदेही करता है कि अब मज़ीद आगे 2 से किलोमीटर के करीब करीब रेलवे स्टेशन मौजूद है। तो मेरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आने से पहले ही हमारे जो ड्राइवर भाई है ZCU30 को जो लीड करे, ठीक है, वो हमें पहुंचा रहे मेरापुर जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर। और स्टेशन आने से पहले दोस्तों स्पीड की लिमिट को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है जी। साथ ही साथ ये देखें सामने बाग में लोग मंजी डाल के बैठे हैं ज़बरदस्त करके हरे भरे खेतों में, ठीक है। अल्लाह इन सेहत कामला को महफूज रखे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपको मेरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके की जो आबादी है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और पहले ही जो कि एक आपको फाटक से नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कच्ची सड़क का कोई फाटक है, उससे ट्रेन क्रॉस करेगी और उसके बाद फिर मज़ीद आगे हमारी ट्रेन जो है 13 अब अवाम एक्सप्रेस ये मेरापुर जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो जाएगी। आ गया अवैस भाई मेरापुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन माशाल्लाह आ गया है, ठीक है। ये साथ ही साथ ट्रैक्टर में मेरा ख्याल है भूसा बहुत सारा लोड है, देख रहे हैं ट्रैक्टर में सारा भूसा है, वो जो गंदम कटती है। अभी ये सारा भूसा बनेगा ना तो फिर ये अभी ईद उल अज़हा करीब है ना, तो उसके लिए फिर ये जानवरों का चारा वगैरह भूसी जो खाते हुए ये वो है। और दोस्तों साथ ही मेरापुर रेलवे स्टेशन शुरू होते हैं, साथ ही आप देखें ये लकड़ियों का गोदाम वगैरह, ठीक है, एक छोटी सी लकड़ मंडी बनी है, ये वो है। और अब जो है दोस्तों ट्रेन मेरापुर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच रही है। उधर बैठ जा कोई आ ना जाए।
तो चले दोस्तों अब देखते हैं मेरापुर रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है। ये आखिरी स्टेशन ठीक है, मुशर्रफनगर डिस्ट्रिक्ट का और वही ना डिवीजन डिवीजन का मुशर्रफनगर डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीर शहीद बेनजीर का। हाँ, ये दोस्तों फाटक का रास्ता। ठीक है, ये सियालाबाद और मेरापुर रोड का फाटक था जो कि हमने क्रॉस किया, सियालाबाद और मेरापुर रोड का फाटक। ऐसे ही काम होता रहे तो माशाल्लाह सफ़र का मज़ा ही आ जाए ना, ताकि पब्लिक को पूरी इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहे ना। क्या कहता, क्या ख्याल है वैसे भाई? चलो खैर, तो मेरा ख्याल है दोस्तों मेरापुर का जो टैग नंबर है वो करीब मेरा ख्याल है 397 होगा, क्योंकि अभी हमने 396.14 को तय किया, तो इसका मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक था कि मेरापुर जो रेलवे स्टेशन है इसका टैग नंबर है 397। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं, अवैस भाई ने बताया कि ये नवाब शाह डिवीज़न यानी कि शहीद बेनज़ीर आबाद का जो डिवीज़न है और जो नशोर फेरोज़ है डिस्ट्रिक्ट, उसका ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। उसका दोस्तों ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों अगला जो स्टेशन शुरू हो गए तो वहाँ से दोस्तों सखर डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट हेयरपुर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहेंगे। ये दोस्तों मेरापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है 397 का। दोस्तों यहाँ पर किसी दौर में जंक्शन टैग लगा है। ठीक है, मेरापुर जंक्शन किसी दौर में होता था और आजकल के ज़माने में ये जंक्शन नहीं, सिर्फ ML1 पर एक स्टेशन है। अब मेरापुर जंक्शन से कौन कौन सी लाइनें निकलती है और इसकी क्या क्या दास्तान है, ये भी हम आपको थोड़ी टाइम में गाइड करते हैं। तो दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है मेरापुर जंक्शन, ठीक है, ये है 397 माइल स्टेशन के दोस्तों तख्ती शरीफ अभी जाकर आई है। ठीक है, ये अबंडेंट सर है स्टेशन था, पुराना प्लेटफार्म जो कि पीछे रह गया। ये मेरापुर की दोस्तों आपको तख्ती शरीफ नज़र आएगी। इसके बाद दोस्तों ये पुराना सा गोदाम है जो शायद आजकल ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, ये वो है। और साथ ही साथ दोस्तों ये नमाज की जगह। ठीक है, और माशाल्लाह इब्तदाई कीकर के दरख्त और नीम के दरख्तों से हुई है। ये ऊपर से पेड़ पैदल जाने का रास्ता जो कि पैदल जाने का रास्ता नहीं रहा। और दोस्तों एक बार फिर से हम मेरापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के छपरे के नीचे आ गए। जब हम दूर पर थे तो छपरों से दूर थे, जब छाँव पर आ गए जब हम भी छपरों के नीचे आ रहे। तो दोस्तों यहाँ ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है और हमारे सफ़र का ये जो चौथा हिस्सा था दोस्तों वो यहाँ ख़त्म हुआ। मेरापुर रोडी करीब 1.5 घंटे में। ठीक है दोस्तों, तो अब वो करीब मुमकिन है घंटे 1.5 में रोडी भी आ जाए, तो वहाँ तक हमारा सफ़र जो है दोस्तों वो जारी है। ठीक है, तो मैं भी मुख्तसर सी ब्रेक लेके दोस्तों दोबारा हाजिर होता हूँ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, हम करीब हाजिर होते हैं जल्द।